नमस्कार, ज्ञानपुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। ये जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, केवीएस और एनवीएस देश के टॉप सरकारी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होती है और आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया अलग-अलग और दोनों की फीस स्ट्रक्चर भी अलग-अलग होता है। और केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जानकारी बताऊँगा आपको। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करवाते हैं। जानते क्यों? उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट में बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन देश में 2 ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं, जहां एडमिशन हासिल करने का सपना हर किसी का होता है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की। इन दोनों सरकारी स्कूलों में, इन दोनों गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, लेकिन फीस और शिक्षा के मामले में बिल्कुल टॉप पे होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनमें क्या-क्या बेसिकली अंतर होते हैं। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या-क्या अंतर होते हैं और क्या-क्या समानताएँ होती हैं। तो सबसे पहले मैं अंतर बताता हूँ। पहला, भारत में 600 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1254 के आसपास है। यानी केंद्रीय विद्यालय भारत में ज़्यादा हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय कम हैं। दूसरा, आपको अपने होम टाउन के आस-पास केंद्रीय विद्यालय आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय आपको ढूँढना पड़ेगा, मुश्किल होता है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय कम होते हैं। तीसरा, केंद्रीय विद्यालय की ब्रांच भारत के साथ 3 अन्य देशों में भी है, जबकि एनवीएस नवोदय विद्यालय सिर्फ भारत में ही है। केंद्रीय विद्यालय भारत के बाहर भी 3 देशों में चलता है, लेकिन एनवीएस भारत में ही चलता है। चौथा, केंद्रीय विद्यालय में सरकारी नौकरी के कार्यरत लोगों के बच्चों का पहली प्राथमिकता दी जाती है, जबकि एनवीएस में ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है। उसमें बिल्कुल चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबको एक समान समानता दी जाती है। अगला, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस तय होता है, जिसका मतलब कि लोकल रीति रिवाजों पर सीमित ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्यालय की ट्यूशन फीस सस्ती, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, कॉपी किताबें जैसे एक्स्ट्रा खर्च की वजह से शिक्षा की कुल लागत ज़्यादा हो जाती है। वहीं नवोदय विद्यालय के फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करता है। सीनियर क्लासेस के बच्चों से कुछ फीस ली जाती है, बाकी बच्चों से नहीं ली जाती नवोदय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय की तुलना में नवोदय विद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीमित होती हैं। नेक्स्ट, सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण नवोदय विद्यालय का माहौल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। जो बच्चों के तनाव के आदी नहीं होते हैं, उनके लिए यह परेशानी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट, दोनों के टीचर्स को भी अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं। अगर पति पत्नी केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्कूलों में है, तो वह एक ही राज्य में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनवीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगला, अगर हम काम के घंटों की बात करें, तो केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में 6 से 7 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन एनवीएस जवाहर नवोदय विद्यालय में 24 घंटे काम करने वाला संस्थान है। यानी आपको मैं बताता हूँ, दोनों गवर्नमेंट संस्था है और दोनों एक दूसरे, कह सकते हैं, टॉप टॉप के संस्था हैं। दोनों स्कूलों में एडमिशन पाना अपने आप में काफ़ी टफ होता है। पेरेंट्स को न पता होने के, पेरेंट्स को तो लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 ऐसे सरकारी स्कूल भी है, जहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए तैयारी करवा सकते हैं, एडमिशन पाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपके बच्चे का करियर बिल्कुल ब्राइट होगा और फीस भी न के बराबर लगेगी। आप सबको ये पता है, दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस देना भी पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किल बन जाता है। अच्छे-अच्छे कमाने वाला भी फीस नहीं दे पाते, उनको दिक्कतें होती हैं, बहुत चीज़ लगती है। नॉर्मल कमाने वाला कैसे फ़ी करेगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए कि सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराने की कोशिश करिए। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूँगा।
तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।